जय हिंद। नमस्कार साथियों। वाह, इक्वल एमएसपी 15,500 जेसीओ जवानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। क्या मिलेगा न्याय? स्पर्श से मैसेज, दिसंबर की पेंशन इस दिन होगी क्रेडिट। आगे बात करेंगे। तीसरे में बात करेंगे लोकसभा में ओआरओपी पर सरकार का जवाब और विसंगतियों से बचने की कोशिश। तो तीनों अपडेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा रोज की तरह अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से इक्वल मिलिट्री सर्विस पे पर फिर से एक अच्छी खबर आने लगी है। 30 सितंबर 2024 को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के बाद 90 दिनों का समय रहता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल रिट पिटीशन फाइल कर दी गई है, जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा एक केस लड़ा जा रहा है। जैसे आपको पता है, उनके चेयरमैन श्री वीर बहादुर सिंह जी ने ये जानकारी दी। आगे उन्होंने क्या कहा वो क्लिप के माध्यम से आपको सुनाएंगे। और इस केस की सुनवाई जनवरी 1 या 2 वीक में होगी। मिलिट्री सर्विस पे के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। 2018 से एक केस लड़ा जा रहा था और 2024 में इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब फिर से एक उम्मीद की किरण जगी है और आने वाले समय में इस पर जरूर जेसीओ जवान के हक में फैसला आएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो क्या कहा वीर बहादुर सिंह जी ने, वो आप क्लिप के माध्यम से सुने। वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। आज मैं भारत के सभी पुलिस सैनिकों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी ने मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में स्पेशल लीव पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, जो जनवरी 1 वीक में या 2 वीक में इसकी सुनवाई होगी। आप सबसे आग्रह है कि वॉइस को सपोर्ट करिए, वॉइस के साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। तो ये सुना दोस्तों आपने वीर बहादुर सिंह जी को, और जो कि इस केस को शुरू से लड़ रहे हैं और काफी इस पर मेहनत कर रहे हैं। कोई भी केस लड़ने के लिए दोस्तों तन मन धन तीनों चीज की जरूरत होती है। तो इसलिए उनने आग्रह भी किया है कि वॉइस को सपोर्ट करें और इसको जितना भी सपोर्ट हो सभी को मिलकर इस पर सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों, ताकि आगे इसका फैसला जेसीओ जवान के हक में आ सके। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों ओआरओपी पर। लोकसभा में श्री थ्रू डीएम कथिर आनंद के प्रश्न का उत्तर पर रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी द्वारा ओआरओपी पर संपूर्ण जानकारी दी गई है, पर ओआरओपी की विसंगतियों पर कहीं भी उल्लेख नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार ओआरओपी की विसंगतियों से कुछ बचना चाहती है। उन्होंने क्या कहा है, रक्षा मंत्रालय का आप देख पा रहे हैं, ये एक प्रेस रिलीज है जो कि पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन और नौकरी के अवसर के बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर कहा गया है कि सरकार 1 रैंक 1 पेंशन के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को पर्याप्त पेंशन प्रदान कर रही है और हर 5 वर्ष में ओआरओपी में संशोधन किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, कॉर्पोरेट घरानों, निजी क्षेत्र, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों आदि में मांग के आधार पर पूर्व सैनिकों के नौकरी के अवसर के लिए सरकार विभिन्न पुनर्वास, कौशल विकास, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं चला रही है। ये उन्होंने कहा। देश में पूर्व सैनिकों की कुल संख्या राज्य, संघ, क्षेत्र वार विवरण नीचे उल्लेखित, यानी कि क्या क्या स्टेट वाइज इनकी संख्या है वो पूरा यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो कि 31/2023 का एक चार्ट का डाटा है। यहाँ पर आप देखें राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र और इस तरफ सेना कितनी है, नौसेना कितनी, वायुसेना कितनी है, कुल कितनी उनकी संख्या रही। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ये आप उनके सामने देख सकते हैं। पूरे राज्य छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसी तरह से हर एक राज्य का यहाँ पर डाटा इन्होंने दिया है। तो टोटल हम बात करें तो आर्मी का इस कॉलम में दिखेगा, नेवी का इस कॉलम में दिखेगा, एयरफोर्स का यहाँ पर, और टोटल यदि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हम देखें तो 277,895 2,778,951 टोटल एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर कुल योग दिखाया गया है। और आगे उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के सहयोग से तीनों सेना मुख्यालयों के साथ मिलकर देश भर में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले आयोजित करती है। इससे नियुक्ति और संभावित उम्मीदवारों के बीच सीधा संपर्क होता है, जिसमें मौके पर ही कौशल परीक्षण, साक्षात्कार और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा नौकरी दी जाती है। तो ये यहाँ पर उन्होंने अपना क्या क्या कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर बताया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी 14.5% और ग्रुप डी में 24.5% रिक्तियों में आरक्षण है, जिसमें दिव्यांग पूर्व सैनिकों और युद्ध में प्राण उत्सर्ग करने वाले सैन्य कर्मियों के आश्रितों के लिए 4.5% आरक्षित रिक्तियां
शामिल है। हालांकि इन रिक्तियों को भरने का दायित्व संबंधित विभागों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों की भर्ती एजेंसियों पर है। यह राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने आज लोकसभा में श्री थिरु डीएम कथिर आनंद के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। दोस्तों, ये पूर्व सैनिकों के लिए जो भी सरकार कर रही है ये तो अच्छी बात है, लेकिन वारूपी के ऊपर विसंगतियां हैं, उन पर भी यदि सरकार ध्यान दे और उनको आने वाले समय में इसको सुने और इसका निपटारा करे तो तभी इसको पूर्ण वारूपी का दर्जा हम मान सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि दिसंबर की पेंशन आपकी कब खाते में आएगी। जैसा कि स्पर्श से मैसेज आ चुके हैं, इस बार स्पर्श से मैसेज बहुत जल्दी आ गए हैं, कई पेंशनर्स को मिल चुके हैं और किसी को आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, जो दिसंबर की पेंशन खाते में होगी वो 31 दिसंबर 2024 ट्यूसडे हो रहा है, उस दिन आपके खाते में आएगी। दोस्तों, इसी तरह से आप मैसेज आप चेक कर सकते हैं अपना भी। और लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैसेज चेक करने से पहले आपने अपना एक बार जीवन प्रमाण पत्र चेक कर लेना कि आपका जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपडेट हुआ है या नहीं। यदि ड्यू है और आपने अपडेट देखा नहीं है तो आपको फिर पेंशन रुकने के आगे चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको एक बार जरूर अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट स्पर्श पोर्टल में जाके जरूर चेक करें। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।